और ये देखिए मैं अपने भाभी के यहाँ आई थी और ये मेरी सबसे छोटी बहन है जो विकलांग है। ये चल नहीं पाती है, बोल भी अच्छे से नहीं पाती है और चारों हाथ पैर से चलती है। देखिए आप लोगों से नमस्ते कर रही है। भगवान इतना लाचार किसी को ना बनाए, चारों हाथ पैर से चलती है। इसको प्रॉब्लम होती है खाने पीने में, हाथ भी थोड़ी से इसके ठीक नहीं है, मुँह तक अच्छे से नहीं जाते हैं। पर अब क्या करोगे, प्रभु की जो इच्छा है। इससे ना बहुत दिन हो जाते हैं ना तो इससे मिलने की इच्छा हो जाती है, तो मैं आ जाती हूँ। बस प्रकाश से ही मिलने आई थी मैं। ये देखिए भाभी बहुत अच्छे से रखती हैं इसको। तो ये ना ऐसे चलती है, देखिए ज़रा चारों हाथ पैर से चलती है ये। और हम लोग बैठे थे यहाँ बात कर रहे थे, ये भी हमारे साथ बैठी थी। इसकी बात भी ना जो लोग इसके साथ लगातार रहते हैं वही समझ पाते हैं, मैं भी नहीं समझ पाती। भाभी समझ जाती हैं, जो मेरी दीदी रहती हैं बड़ी वाली ना वो भी समझ जाती हैं, पर मेरे को ना मैं नहीं समझ पाती। मैं दीदी से पूछती हूँ कि ये क्या बता रही है। और मैं आ गई हूँ सब्जी धोने। और सब्जी जब से महंगी हुई है, सब्जी जब से सब्जी एक पॉलीथीन में आ रही, तो पहले थैला भर भर सब्जी, दो थैला भर, उतना ही फ्रिज में रखी रहती, उतने टोकरे में रखी रहती, सब्जी भरी रहती थी सब्जी। और अब जब से महंगी हुई है जब से एक पन्नी में आती है सब्जी इतनी सी। चलो भैया जो खाना है बोले आओ, इतनी महंगी। और टमाटर जहाँ 3 किलो 4 किलो टमाटर आते थे, रोज सलाद बन रहा है तो सब्जी में भी उतना ही डल रहा है, चटनी भी बन रही है। पर अब देखिए इतने टमाटर आए हैं, ये देखिए इतने टमाटर आए हैं, बस हो गया। मेरे को लगता है 1 पाव होंगे ये टमाटर, इतने टमाटर आए हैं। नहीं तो महंगी इतनी सब्जी भाई कितनी लागी है ना। 100-150 में जहाँ थैला भर जाता था ना, तो आजकल वो 100-150 में एक पन्नी भी नहीं भरती। क्या करें, क्या खाएं, क्या करें, खाना तो पड़ेगा। सब्जी खाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे, खाना तो पड़ते। कब तक नहीं खाओगे। हमारे यहाँ क्या है ना, छोले राजमा ये सब सब्जियां नहीं खाते। एक टाइम अगर खा लिए तो दूसरे टाइम हरी सब्जी होना ही होना। हरी सब्जी के बिना नहीं चलता, मेरा क्या किसी का नहीं चलता। 1-2 दिन खाता है आदमी सूखी सब्जी, फिर नहीं खा पाते। सब सब्जी बहुत महंगी है भाई। पहले मैं खूब गुस्सा होती थी, इतनी सब्जी लाते हो, इतनी सब्जी लाते हो, कितनी सब्जी लाते हो, क्या बना, कितनी बनाए सब्जी धोने में सब में। पर अब नहीं। और तिवारी जी ना इतनी सब्जी लाते थे, मैं गुस्सा होती थी। और जब से महंगी हुई है सब्जी तो तिवारी जी सब्जी में कंजूसी करने लगे हैं, इतनी महंगी के कारण कम ही लाते हैं। और टाइम हो रहा है करीब 9:30 बजे का। अब आई हूँ मैं किचन में, अब करूँगी किचन का काम। खाना बनाना है, 9:30 बजे तक पूजा पाठ, घर के सारे काम से फुर्सत हुई हूँ। अब बनाऊंगी खाना। और फिर किचन से काम करते करते आ गई मैं यहाँ। कपड़े मेरे 2 दिन से रखे थे घड़ी लगाने के लिए, तो मैं सोची ये काम भी निपटा देती हूँ। और 2-3 दिन से मेरी थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा ना अच्छा नहीं चल रहा है, इस कारण ना अब ये है करना तो करूँगी तो मैं ही, तो जो काम जहाँ अगर छोड़ दूँ ना तो वहीं पड़ा रहता है। तो फिर मैं कपड़ों में घड़ी लगाने लगी थी कि इनको भी तय करके रख दूँ। और आजकल सावन का महीना चल रहा है तो रोज़ ही रामायण चल रही है, तो 3-3:30 बजे फिर रामायण में भी जाना पड़ता है। तो इसके पहले ये लगता है सारे काम हो जाए, फिर घर में फिर अगर कोई काम पड़ा रहता है तो फिर अच्छा भी तो नहीं लगता। तो मैं कपड़ों में घड़ी लगाने लगी थी। यहाँ सारे कपड़े 2 दिन से कपड़े रखे थे, 2 दिन से कपड़ों में घड़ी नहीं लगी थी, बस उठा उठा के छोटी पलंग के ऊपर ला के रखती जाती थी। तो मैं सोची घड़ी लगा लेती हूँ करके।
और वही कपड़ों में तय कर रही थी। और किचन में भी थोड़ा सा काम करके आ गई हूँ मैं। किचन का काम करते करते जहाँ जो काम दिखता है फिर मैं वो काम भी करती रहती हूँ। और इसके बाद देखिए ये काम करते करते फिर गैस टंकी वाले भैया आ गए थे। गैस टंकी भी बहुत महंगी है, तो उनको मैं बुक वुक देने लगी थी, टंकी निकाल के उनको देने लगी थी, क्योंकि बीच बीच में काम करते करते बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो फिर ये काम भी निपटाना पड़ता है। और इसके बाद फिर से आ गए थे किचन में हम। अब किचन में बड़ी ज़ोर तोड़ से काम चलेगा। और दाल भी रख दी थी मैंने। अब बस सब्जी, बस ये कट जाए सब्जी। तो आज मैं सब्जी कोई दूसरे टाइप से बना रही थी। ये ना मैं ये जो है ना कुंदरू, ये कुंदरू, तो इनको ना कुचल के ऐसे करके काटो ना, ऐसे बस ऐसे हो जाए ये ऐसे, ये और फिर इसकी सब्जी बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। पहले तेल में पूरी फ्राई कर लो, फिर इसके बाद सारे मसाला डालो तो खूब अच्छी लगती है सब्जी इसकी। आज मैं ना ऐसी सब्जी बना रही हूँ। हमारे यहाँ अम्मा बनाती थी, हमारे यहाँ माँ भी ऐसी सब्जी बनाती थी, बहुत टेस्टी लगती थी। कहते हैं ना कि बचपन में जो माँ के हाथ के खाने में जो स्वाद रहता है वो स्वाद फिर नहीं मिलता। तो मैं अपने अधिकतर खाना मैं अपने माँ के तरीके से ही और अपनी मेरी जो सासू माँ थी उनके तरीके से ही बनाती हूँ। मेरी सास भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। कुछ खाना मैं उनके तरीके से भी बनाती हूँ, पर वो टेस्ट नहीं आता जो उनके हाथों में था, वो टेस्ट नहीं आता। फिर भी ये मन में संतुष्टि हो जाती कि हमने उन्हीं के जैसे बनाए करके, और आज मैं उन्हीं के जैसी सब्जी बना रही थी। आज मैं वैसी सब्जी बना रही थी, कुचल के और फिर इनको तेल में तल लूँगी और सारे मसाला डाल के फिर से एक बार तलना होता है। बहुत अच्छी लगती है सब्जी। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और लोग तो 90% लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करके देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि मेरे राधा रानी रियल ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा।